एक दिन की बात है। रामपुर गांव में सोहन नाम का एक आदमी अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। सोहन लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचता था और इस तरह अपना गुजारा करता था। सोहन एक बहुत ही मासूम और सच्चा इंसान था, जबकि उसकी बेटी मीना बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। बेटी चलो, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ लकड़ी काटने। शाम तक घर लौट आऊंगा। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है। आप यह काम क्यों करते हो? आप अब थोड़ा आराम करो। देखिए, मैं सिलाई का काम कर रही हूँ। हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। बेटी, तुम अब काफी बड़ी हो गई हो और समझदार भी, लेकिन एक बात बतानी है। तुमसे कुछ समय बाद तुम्हारी शादी करनी होगी। इसके लिए हमें पैसे जुटाने पड़ेंगे और वह हरामखोर जमींदार, उसका भी तो कर्ज चुकाना है। मैं रात दिन यही सोचता हूँ कि कहीं वह जमींदार हमारे घर ना आ जाए। वह आदमी बहुत खतरनाक है। अगर हमने उसके पैसे समय पर नहीं लौटाए तो वह हमें किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी अब सिलाई के काम में और मेहनत करूंगी। अब से ऐसे ही कड़ी मेहनत करके पैसा जमा करूंगी और हम उस जमींदार का कर्ज चुकाएंगे। आप देखिए, हम इस समस्या को जरूर हल करेंगे। सोहन बिना कुछ कहे चुपचाप अपने काम पर निकल जाता है। वह जंगल की ओर बढ़ता है और लकड़ियां काटने चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मीना सोहन से कहती है, पिताजी, आप किसी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अगर आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो हम जमींदार को आसानी से पैसे लौटा सकते हैं। पर बेटी, हमें पैसे कौन देगा? मेरा कोई ऐसा अमीर दोस्त नहीं है जो मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दे सके। हम किससे पैसे मांगेंगे? सोहन काफी मजबूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जमींदार का कर्ज कैसे चुकाए। दूसरे दिन सोहन जंगलों में लकड़ी काटने जाता है। वहाँ उसे बीच रास्ते पर एक आदमी मिलता है। वह सोहन से कहता है, अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भैया, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं बस यहाँ लकड़ी काटने आया था। क्या आपको मेरे से कुछ मदद चाहिए? तुम्हारी मदद ओदत छोड़ दो। चलो मेरे साथ गांव के सरपंच जी के पास। अब वह तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा पर क्यों? भाई साहब, ऐसा क्या किया है मैंने जो मुझे सजा मिलेगी? मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटकर गांव में बेचता हूँ और उसी से मेरे घर का गुजारा होता है। क्यों तुम नहीं जानते कि सरपंच जी ने जंगलों से लकड़ी काटने से मना किया है? अब सरपंच जी तुम्हें कड़ी सजा देंगे। चलो सरपंच जी के पास चलो। पर भैया, ये काम तो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और भैया, अगर मैं ये काम बंद कर दूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, वह भी नसीब नहीं होगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, पर सरपंच जी से मेरी शिकायत मत कीजिए। अगर मुझे ये बात की जानकारी होती कि सरपंच जी ने मना किया है तो मैं आता ही नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से ना करूं तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सरपंच जी से तुम्हारे बारे में सारी बात कह दूंगा। पर भैया, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? मैंने आपको बताया था, मैं काफी गरीब हूँ। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? तुम मुझे काफी भोले और नेक इंसान लगते हो। एक काम करो, तुम मुझे कल तक पैसे लौटा दो। कल मैं इस समय इस जगह पर मिलूंगा। तुम कल यहाँ आकर सारे पैसे लौटा दो, वरना देख लेना। सोहन काफी घबरा जाता है और घर की ओर लौट जाता है। दरअसल वह सरपंच जी का आदमी एक चोर था जो भोले भाले गांव वालों को डरा धमाका कर पैसे लूटता था। क्या हुआ पिताजी? आप क्यों इतने चिंतित लग रहे हैं? अगर आपको जमींदार का कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है, तो अब आप चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज मुझे दूसरे गांव से कई सारे कपड़े बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल कीमत 500 तक है। तो अब पैसे आते ही हम जमींदार को उसके सारे पैसे लौटा देंगे। वाह बेटी, तुम अब इतनी समझदार हो गई हो कि तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ हटा दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी बेटी है। पर बेटी, आज एक नई परेशानी मेरे सर आकर खड़ी हो गई है। आज मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वहां मुझे सरपंच जी का आदमी मिला। उसने मुझसे कहा, आप लकड़ियां नहीं काट सकते। अगर आपने लकड़ियां काटी हैं तो आपको उन्हें पैसे देने होंगे, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वह आदमी सरपंच जी से मेरी शिकायत कर देगा और मुझे उम्र भर की सजा दिलवाएगा।
क्या यह कहाँ का न्याय है पिताजी? गांव में तो लोग काफी समय से लकड़ी काटा करते हैं। ये नया नियम कब सरपंच ने बना दिया, जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं है? पिताजी, मैं कल सरपंच जी से इस बारे में बात करने जाऊंगी। सरपंच जी, यह कौन सा नया नियम है? अगर हम जंगलों से लकड़ियां काटते हैं तो हमें उनके पैसे देने होंगे। गांव में कई लोग लकड़ी काटकर गांव में बेचते हैं, तभी जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, और आप उस चीज के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। इससे तो आप हमारे और गांव के लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। यह तो बिल्कुल गलत है। तुम क्या कह रही हो बेटी? ये हमने कब कहा कि जंगलों से लकड़ी काटने के पैसे लगेंगे? कल जंगल में आपके एक आदमी ने मेरे पिताजी से कहा, और यह भी कहा कि हमें कुछ पैसे देने होंगे। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वह हमारी शिकायत आपसे कर देगा, और आप मेरे पिताजी को उम्र भर की सजा देंगे। क्या यह सच है? नहीं बेटी, मैंने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। एक काम करते हैं, कल हम सब गांव वाले उस जंगल की ओर चलते हैं। मैं भी तो देखूं कौन वे हरामखोर है जो मेरा नाम लेकर गांव वालों से पैसे की मांग कर रहा है। हाँ सरपंच जी, इसने मुझसे भी पैसे मांगा था। दूसरे दिन सरपंच जी, सोहन, मीना और गांव के सभी लोग जिनसे उस आदमी ने पैसे मांगे थे, सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अरे रमेश, तुम यहाँ? अच्छा, तो तुम हो जो गांव वालों से लकड़ियां काटने के बदले में पैसे मांग रहे हो? क्यों रमेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा करके तुम्हें अपने साथ काम पर रखा था, ये सोचकर कि तुम गांव वालों की मदद करोगे और जंगलों की देखभाल भी। लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। रमेश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं लालच में आ गया था। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का वक्त अब गया रमेश। तुमने गांव वालों को मेरा नाम लेकर डरा धमका कर लूटा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उस भरोसे को तोड़ा है। अब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें इस बात की कड़ी सजा दूंगा ताकि तुम्हें और दूसरों को यह सीखने का मौका मिले कि गलत काम का कोई भी परिणाम होता है। वह आदमी सारे गांव वालों को उनके पैसे लौटा देता है। अब गांव वाले अपना काम बड़ी खुशी से करने लगते हैं।